स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। नेता कई सारे हैं देश में, लेकिन बाहुबली नेता बहुत कम होते हैं। और ये जो नेता होते हैं, इन्हें बाहुबली बनाती है इनकी कहानी और उस कहानी के कई सारे किरदार। ऐसे कई किरदार होते हैं जो इन नेताओं को एक नया रास्ता दिखाते हैं और ऐसे कई कुख्यात किरदार होते हैं जो इन्हें जुर्म की दुनिया में लाते हैं। और इस तरह एक नेता बाहुबली नेता बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही बाहुबली नेता की कहानी पूरी आपको बताने वाले हैं। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार करीबन सांसद रहे। सन 99 से लेकर अभी तक एक भी चुनाव हारे नहीं है लगातार। और कैसे बृजभूषण शरण सिंह, इनका जो 35 साल का पूरा राजनीतिक सफर रहा है, वो कैसे आज इस मुकाम पर आके पहुंचा है कि आज एक ऐसे छोर पर वो खड़े हुए हैं जहां पे आर्या पार की स्थिति है। कैसे पहलवान रहे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर भारत के पहलवानों ने ही कई गंभीर आरोप लगा दिए। उनके बारे में कहा जाता है कि चलती फिरती मिनिस्ट्री है, चलता फिरता खुद का मंत्रालय है और उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी के टैग की जरूरत नहीं है। वो अपने चेहरे पर चुनाव जीतते हैं। लेकिन कैसे उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं इसके बाद, ये आज आपको बताने वाले हैं। ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंचती है, वो कौन सा मर्डर था जो बृजभूषण ने खुद कैमरे पर कबूला कि वो उन्होंने किया था। कैसे एक पॉलिटिशियन के एक्सीडेंट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर आरोप लगा दिए थे, उनसे कहा था कि तुमने मरवा दिया इसे। और कैसे ये चीज पूरा यहाँ तक पहुंचती है जो इनकी कहानी है। ऐसे इनके ऊपर बड़े आरोप लगते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ में बृजभूषण के संपर्क थे, उनके संबंध थे। तो ये सब चीजें आज आपको बताने वाले हैं। किस तरह का रसूख, किस तरह का रुतबा रखते हैं बृजभूषण भाजपा के अंदर, पार्टी के अंदर। और ये कहानी आखिर कहाँ से इनकी शुरू होती है, आखिर थे कौन, कहाँ से आए, किस तरह से इन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर संभाला है। तो शुरुआत होती है यूपी से। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बिश्नोहरपुर एक गांव है। 8 जनवरी 1957 को बिश्नोहरपुर गांव में गोंडा के बृजभूषण का जन्म होता है। घर में माँ बाप थे और 6 भाई थे। लेकिन बचपन में ही जो 6 भाई थे, उनमें से पहले 3 भाइयों की मौत हो गई, उसके बाद और 2 भाइयों की मौत हो गई। तो ये बचपन में ही नेचुरल डेथ इनके भाइयों की इस तरह से होती है। इसके बाद 8th क्लास तक की पढ़ाई, 8th क्लास की अपनी जो पढ़ाई थी वो करते हैं गोंडा के ही नवाबगंज में जो श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, तो वहां से अपनी पढ़ाई करते हैं। इसी के बाद में बचपन में लगातार जब ये स्कूल का इनका दौर चल रहा था, इन्हें पहलवानी बहुत ज्यादा पसंद थी, कुश्ती पसंद थी। तो बचपन से ही ये इसमें इनका इंटरेस्ट था, कुश्ती पहलवानी में। इसके बाद साकेत PG कॉलेज अयोध्या से ये अपनी लॉ में डिग्री करते हैं। और ये इस समय तक, क्योंकि छात्र राजनीति में भी अब एक्टिव होने लगे थे, क्योंकि पहले पहलवानी में इंटरेस्ट था, कॉलेज में आने के बाद में छात्र राजनीति में इंटरेस्ट जागने लगा, बढ़ने लगा। तो सन 85 में, 1985 में जब ये अपनी पूरी छात्र राजनीति शुरू करते हैं, और उस समय ये आपके जो अवध यूनिवर्सिटी, वहां से लॉ में मास्टर्स कर रहे थे, तो यहां से इनकी पूरी छात्र राजनीति शुरू होती है। और करीबन 2 साल बाद ही 1987 में गन्ना समिति के चुनाव होते हैं गोंडा में, और ये गन्ना समिति के चुनाव लड़ते हैं, उसमें जीत जाते हैं। यहां से इनका राजनीतिक जो सफर था, जो सियासी सफर था, उसकी शुरुआत हो जाती है। गन्ना समिति का चुनाव जीते, डायरेक्टर बने। और इसके साथ ये वो दौर था जब गोंडा में जो मनकापुर स्टेट है, जो मनकापुर है वहां पे प्रिंसली स्टेट, तो वहां पे जो मनकापुर के जो राजा हुआ करते थे, जो उनके बाद में वंशज थे, आनंद सिंह, उनका राजनीति में बहुत बड़ा मतलब उनका प्रभाव रहता था वहां पे। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और गोंडा में, वो वहां से मंत्री भी आते थे चुनकर, तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव वहां पे रहता था। तो बताते हैं कि शुरुआती दौर में बृजभूषण शरण सिंह आनंद सिंह के साथ में, जो राजा आनंद सिंह थे, उनके साथ में जुड़ गए। उनके साथ में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। राजनीतिक सफर की भी शुरुआत हो चुकी थी। इस दौर में बृजभूषण का एक दोस्त हुआ करता था और ये उनकी बहुत गहरी उससे मित्रता थी। ये एक जो साथी था उनका, वो था इन्हीं के, जो बृजभूषण का जो गांव था बिश्नोहरपुर, उसी के पास में एक गांव था बल्लीपुर, वहां से। अब ये जो साथी था, इसका नाम था रविंद्र सिंह। और ये जो रविंद्र सिंह है, ये बड़े भाई थे पंडित सिंह के। पंडित सिंह आज की दौर में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, उसका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। तो हाल ही में उनका अभी देहांत भी हो गया कोरोना में। तो ये बहुत बड़ा चेहरा थे, बहुत बड़ा नाम थे। आगे जाके इस कहानी में भी आपको पंडित सिंह का बहुत जगह जिक्र मिलेगा। लेकिन होता क्या है यहाँ से कि ये जो इनके बड़े भाई थे पंडित सिंह के, रविंद्र सिंह, उनके साथ में बृजभूषण की बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। तो इन दोनों ने 85 के बाद ही, सन 87 के बाद ही ठेकेदारी करना शुरू की।
छोटे छोटे जो टेंडर होते थे, जो ठेके होते थे, वो ये लोग लेते थे। और ये पूरा गोंडा, अयोध्या और फैजाबाद का जो इलाका है पूरा, इसमें ये लोग ठेकेदारी करते थे। इनका रौब और रुतबा वहां पे लगातार बढ़ रहा था। इसी के साथ आनंद सिंह को, क्योंकि जो राजा आनंद सिंह थे उनके साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह जो रहते थे, तो उन्हें देखते हुए उनका जो करियर था, राजनीतिक करियर, उसे देखते हुए इनका भी मन बना के अब चुनाव लड़ा जाए। तो एमएलसी का ये चुनाव यहाँ पे उस समय लड़ते हैं। एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं उस समय जो बलरामपुर था, उस सीट से ये चुनाव लड़ने वाले थे। बलरामपुर उस समय क्योंकि गोंडा के अंदर ही आता था, तो वहां से ये चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बलरामपुर से जो लगातार बहुत बार एमएलए बन चुके थे, जो विधायक वहां के लगातार जीतते थे, मान बहादुर सिंह, उनसे ये चुनाव में हार जाते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह यहाँ पे अपना एमएलसी का वो चुनाव हारते हैं। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लगातार जो इनका जो ठेकेदारी जो इनकी चलती थी रविंद्र सिंह के साथ, इनके दोस्त के साथ, तो होता कुछ ऐसा है कि फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश के, वहां पे किंकर सिंह नाम का एक और ठेकेदार हुआ करता था। तो किंकर सिंह के जो लोग थे उनके बीच में, और रविंद्र सिंह और ब्रजभूषण सिंह के जो लोग थे, इन लोगों के बीच में एक टेंडर को लेकर लड़ाई होती है। और ये जो लड़ाई हुई, इसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई, और इस फायरिंग में रविंद्र सिंह को गोली लग जाती है और उनकी मौके पर ही वहां पे मौत हो जाती है। ये वो समय था जब ब्रजभूषण ने पहली बार यहाँ पे हत्या की थी, और ये इन्होंने कैमरे पर खुद कबूला है। ये उन्होंने बताया कि रविंद्र सिंह को जिस शख्स ने गोली मारी, इन्होंने रिवॉल्वर लेके उस शख्स को वहीं पे मार दिया था। तो ये यहाँ से अब होता है कि इनका जो बहुत करीबी दोस्त था रविंद्र सिंह, उसकी मौत हो जाती है। और इसी के बाद में, इनकी मौत के बाद, जो रविंद्र सिंह के छोटे भाई थे पंडित सिंह के साथ में आगे जाके इनका, ब्रजभूषण शरण सिंह का, कुछ लेन देन के चलते कुछ ऊपर नीच जो कुछ दिक्कतें आ गई थी लेन देन में, उसके चलते यहाँ पे इनका जो दूरियां थी वो बढ़ने लगी। ये लोग मतलब उनके बड़े भाई के साथ में रहते थे, लेकिन पंडित सिंह के साथ में इनकी जो दूरियां थी वो लगातार कुछ लेन देन के चलते, और काम ये लोग साथ में नहीं करते थे उस समय, इसके चलते बढ़ने लगती हैं। और जो परिवार थे दोनों के, वो भी पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे, जानते थे एक दूसरे को बखूबी अच्छे से, लेकिन इसके बाद परिवार के बीच में भी दूरियां बढ़ना शुरू यहाँ पे हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना आपका लक्ष्य है, आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करना, तो भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी IQ, बेस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है यहाँ पे एक प्रोग्राम, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ये P2I जो प्रोग्राम है, इसमें आपको यहाँ पे 2 बैच मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच, एक इवनिंग बैच। और इसकी खासियत यही है कि आपको यहाँ पे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे एक कोड दिखेगा, VJ Live, आप यहाँ पे हमारा कोड लगाइए, और 65,000 का जो कोर्स है, जो 65,000 का कोर्स है, वो आपको 29,999 में यहाँ पे मिल जाता है। तो ये स्टेप लीजिए अपने इस करियर में, अपने इस आपकी तैयारी में, और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को खरीदिए, जिससे आप एक बहुत बड़ा स्टेप लें अपने इस सपने को साकार करने में, आईएएस बनने की दौड़ में। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। रविंद्र सिंह की यहाँ पे जब मौत हो गई, जो ब्रजभूषण के बहुत पक्के जो करीबी दोस्त थे, उनकी जब वहां पे मौत हो जाती है गोली लगने से, और उसके बाद ब्रजभूषण ने उनका बदला भी ले लिया, जिसने उन्हें मारा था, जिस शख्स ने, उसे उन्होंने गोली मार के वहीं पे मार दिया। लेकिन इसके बाद में पंडित सिंह जो थे, जो रविंद्र सिंह के छोटे भाई थे, उनके साथ में लगातार इनकी कुछ लेन देन के चलते, कुछ व्यापार के चलते, बातचीतों के चलते दूरियां बनना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 80 का जो आखिरी साल थे, इनका दशक जो 80 का दशक था, उसके आखिरी साल चल रहे थे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो राम मंदिर आंदोलन था, वो अपने परवान पर था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था आगे। होता क्या है कि 1988 में, 80 के इसी दशक में, ब्रजभूषण भाजपा में उनके संपर्क में आते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के। और यहाँ पे ये संपर्क में आए, इसी के साथ में करीबन 2 साल के अंदर ही, 2-3 साल के अंदर ही इनकी जो छवि थी, जो इनकी एक इमेज थी, वो एक कट्टर राम भक्त की बन चुकी थी। इस पूरे आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल था, और बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहे थे। हुआ क्या कि साल 1991 में ब्रजभूषण को भाजपा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़वाती है। ये 1988 में भाजपा में है, उसके बाद 91 में, 3 साल बाद इन्हें लोकसभा सीट से एक चुनाव लड़वाया जाता है, और ये यहाँ पे जीत जाते हैं इस चुनाव में। अब ये जब इस चुनाव में जीतते हैं, सांसद बनते हैं, पहली बार संसद पहुंचे, इसके बाद इन्होंने कहीं पीछे मुड़कर यहाँ पे देखा नहीं। 1992 में, अगले ही साल, बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ, जो उस बाबरी मस्जिद को गिराया गया, वहां पे
जिन 40 लोगों के ऊपर जांच कमेटी बैठी थी, जिसमें उन्हें आरोपी बताया गया था, जिन 40 लोगों को, जिनमें आडवाणी का नाम शामिल था, लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, उन 40 नामों में बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम शामिल था। ये जो आरोप थे, ये बताया गया था कि उस ढांचे को गिराने में, वहां पे मस्जिद को गिराने में, ये भी वहां पे शामिल थे। इन्हें आरोपी बनाया गया, लेकिन आगे जाके उन 40 लोगों में इनको भी कोर्ट ने बरी कर दिया, इसमें क्लीन चिट दे दी। तो ये बहुत ही एक्टिवली यहाँ पे राम मंदिर आंदोलन में भी काम कर रहे थे, और एक हिंदू, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसके एक बहुत बड़े कट्टर नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। इस बीच लगातार, क्योंकि सांसद भी थे, तो अपने पैसों पर लगातार गोंडा और अयोध्या, आपके फैजाबाद में दंगल ऑर्गेनाइज कराते रहते थे। अपने खर्चे पर चैंपियनशिप कराते थे, रेसलिंग चैंपियनशिप सीनियर जूनियर की। और ये लगातार इसमें पहलवानी में, क्योंकि इनका पहले भी इंटरेस्ट था, खुद भी पहलवान रहे थे, और लगातार में सरकार भी ये देख रही थी, लोग भी ये देख रहे थे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये सब चलता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है 1992 में, कि इनकी लाइफ में, इनके जो पूरा राजनीतिक करियर था, उस पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1992 में उत्तर प्रदेश से दूर एक दूसरे राज्य महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा शूट आउट होता है। और ये शूट आउट जो है वो मुंबई की जो अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री है उसमें उसको बहुत बड़ा एक एंगल माना जाता है। कई सारे गैंग्स उसमें यहाँ से वहां हो चुके थे। हुआ क्या था, ये शूट आउट था जे हॉस्पिटल शूट आउट। ये मुंबई में 1992 दिसंबर में करीबन होता है। और इसमें हुआ क्या कि इसकी वजह जो बताई जाती है वो ये कि जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था, जो उसकी बहन थी, उसका जो पति था, हसीना पारकर, जो दाऊद इब्राहिम की बहन थी, जो उसका पति था इब्राहिम पारकर, उसकी अरुण गवली के लोगों ने, जो दूसरा अंडरवर्ल्ड डॉन है, अरुण गवली के कुछ लोगों ने, शैलेश हल्दनकर और विपिन ने, इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी थी। अब यहाँ पे जब ये दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या होती है, तो इसके बाद दाऊद इन लोगों से बदला लेना चाहता था। और इसके लिए जो पूरा प्लान किया गया था, जिन लोगों को बुलाया गया था बदला लेने के लिए, ये इसमें डॉन सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश से, इन्हें बुलाया गया था। इन लोगों ने यहाँ पे जब ये पूरा हमला किया जे हॉस्पिटल में, यहाँ पे पूरा शूट आउट हुआ, कई सिविलियंस की इसमें डेथ हुई, आम नागरिकों की डेथ हुई। ये दोनों जो लोग थे, जो शैलेश हार्डलकर और विपिन थे, इन दोनों की यहाँ पे मौत होती है। कई और लोग इसमें मारे जाते हैं, गैंगस्टर्स। लेकिन इस पूरे शूट आउट में कई सारे सिविलियंस भी मरे। अब जब सीबीआई ने यहाँ पे जांच की इस पूरी मामले की, इसको पूरा एटीएस ने, सीबीआई ने जब इसको देखा, इसकी जांच होती है, तो यहाँ पे इसके तार मुंबई से जुड़ते हैं सीधा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में तार जाके सीधे जुड़े बृजभूषण शरण सिंह से। यहाँ पे आरोप ये लगाए गए बृजभूषण के ऊपर कि इन्होंने इन दोनों शूटर्स को, सुभाष ठाकुर को, शरण दी थी। ये आरोप लगाए गए कि सुभाष ठाकुर को उत्तर प्रदेश से नेपाल भेजने के लिए अपनी खुद की जीप अरेंज की थी, उस जीप से उसे नेपाल भेजा गया था। तो ये सब आरोप यहाँ पे लगाए जाते हैं। लेकिन इसी के बाद में इनके ऊपर इस पूरे केस में टाडा भी लगाया गया। टाडा लगा, इसके बाद तिहाड़ जेल में कुछ महीने तक रहना पड़ा और ये मामला आगे चला। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद ही, इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी, जो सीबीआई थी, सीबीआई ने, कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट दे दी इस मामले में। लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर अब ये पूरा एक तरह से कहा जाए ठप्पा लग चुका था कि इनके जो संबंध थे बृजभूषण के, वो दाऊद इब्राहिम के साथ में भी थे, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ में इन्होंने उसको पूरा उसकी मदद की थी इस तरह से। इस बीच यहाँ पे अब होता क्या है, 93, ये जो 92-93 की ये बात है, इसके बाद में अब यहाँ पे होता क्या है कि जो इनका दोस्त था रविंद्र सिंह, जो उसके बड़े छोटे भाई थे पंडित सिंह, तो पंडित सिंह के साथ में इनकी जो दूरियां थी वो दुश्मनी में बदलने लगी। और ये दुश्मनी दोनों इन लोगों के, ये जो बृजभूषण थे और पंडित सिंह थे, क्योंकि दोनों ही राजनीति में थे, बृजभूषण भी सांसद थे, पंडित सिंह भी सपा से एक बड़े मंत्री थे, तो इन दोनों के जो लोग थे, इनके समर्थक थे, इनके बीच में कई बार ऐसी आपसी रंजिश और टकराव होता रहता था। इसी के चलते गोंडा में एटियाटोक जो एक ब्लॉक है, एटियाटोक ब्लॉक के एक गांव में, नारे में मेहरीपुर में, वहां पे एक गोलीकांड होता है। इसमें दोनों गुटों के बीच में इनके भारी गोलीबारी होती है। और ये यहाँ पे हुआ इसके इसी साल में 1993 में ही, करीबन नवंबर-दिसंबर की बात है। पंडित सिंह के ऊपर एक हमला होता है। हुआ क्या कि पंडित सिंह अपने जो गांव है उनका बल्लीपुर में, वहां पे अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे। अब वो वहां पे बरामदे में बैठे थे और दोपहर के समय वहां पे उनके पास, उनके ऊपर नवंबर-दिसंबर में 1993
उनके घर पर हमला होता है, उनके ऊपर भारी गोलीबारी की जाती है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। यहाँ पे पंडित सिंह के ऊपर, जो खुद सपा के एक अच्छे बड़े मंत्री थे, उनके ऊपर यह हमला होता है। यहाँ पे उन्हें गोली लगी, लेकिन उनकी जान यहाँ पे बच गई। पर जब गोली लगी तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, सपा से, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा एक खास हुआ करते थे पंडित सिंह, तो पंडित सिंह को यहाँ से मुलायम सिंह यादव ने हेलीकॉप्टर भेज के एयरलिफ्ट करवा के सीधा लखनऊ ले गए, वहां पे उनका इलाज करवाया। ये सब चीजें हुई, खबरों में आया कि पंडित सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और इस पूरे हमले का जो आरोप था वो पूरी सपा ने, उसके बाद में लोगों ने और खुद पंडित सिंह के घर वालों ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाया। यह आरोप इनके ऊपर लगता है कि इन्होंने पंडित सिंह को मरवाने की साजिश की है। और इसी के साथ में ये जो दोनों परिवार थे, इनके बीच में जो ये तीखापन था, जो इनका दूरियां बढ़ रही थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसमें तीखापन एक बहुत ज्यादा आ गया, ये पूरी दूरियां अब दुश्मनी में एक तरह से बदल चुकी थी। बृजभूषण के ऊपर अब यहाँ पे एक आरोप इतना बड़ा ये लग चुका था कि सपा के एक दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री पंडित सिंह के ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला कराया है। दाऊद के साथ में उनके कनेक्शन रहे। लेकिन पंडित सिंह ने इस मामले में, जब ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा, तो आप ये देखिए यहाँ पे कि पंडित सिंह कभी भी इस मामले में गवाही देने के लिए नहीं गए। कभी उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी यहाँ पे, और जिसके चलते इस पूरे मामले में कोर्ट ने बृजभूषण को यहाँ पे बरी किया, उन्हें यहाँ पे बरी कर दिया जाता है और ये मामला भी एक तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद साल 1999 में ये सांसद चुने गए। उसके बाद भाजपा से लगातार सांसद रहे। लेकिन 2004 में कुछ ऐसा होता है कि ये भाजपा छोड़ने का यहाँ से मूड एक तरह से इनका बन चुका था। 2004 के बाद ही हुआ कुछ ये था कि 2004 में घनश्याम शुक्ला नाम के एक कैंडिडेट को भाजपा ने अपना गोंडा सीट से बृजभूषण का नाम रिप्लेस करके उनका नाम आगे कर दिया था। घनश्याम शुक्ला का जब यहाँ पे नाम आगे होता है तो इसके बाद बृजभूषण का क्योंकि नाम पीछे कर लिया था पार्टी ने, खुद भाजपा ने, तो यहाँ पे ये देखा गया कि कुछ समय पहले ही चुनाव से घनश्याम शुक्ला की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यहाँ पे घनश्याम शुक्ला की मौत हुई और इसका भी सीधा जो आरोप था ये लोगों ने लगाया, ये बताया, न्यूज में भी ये चला कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये आकस्मिक नहीं है, ये मर्डर है और ये पूरा बकायदा करवाया गया है बृजभूषण के द्वारा, क्योंकि ये उनकी सीट से यहाँ से घनश्याम शुक्ला का नाम आगे कर दिया था पार्टी ने। और ये आरोप जो थे वो सिर्फ मीडिया ने, ये सिर्फ लोगों ने नहीं लगाए, ये उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये आरोप बृजभूषण के ऊपर लगाए थे। ये खुद बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब घनश्याम शुक्ला की यहाँ पे एक्सीडेंट में मौत होती है, इसके बाद ये जब अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने जाते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें मिलते से सबसे पहली बात यही कही थी कि मरवा दिया। इन्होंने उनसे कहा कि तुमने मरवा दिया उसे। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपको मैं इतना बड़ा समझता था, इतना मानता था, लेकिन आप ऐसे आरोप लगाएंगे ये मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद अटल बिहारी ने ये भी कहा इनसे कि सीबीआई जांच बिठा दी जाए तुम्हारे ऊपर। तो इन्होंने बिल्कुल उसको कहा कि हाँ आप सीबीआई जांच बिठा दीजिए और कुछ निकलता है तो मैं देखता हूँ आगे। लेकिन इस तरह का कुछ भी आगे निकला नहीं। तो ये एक और आरोप लगा 2004 में कि अपनी ही पार्टी के जो एक कैंडिडेट थे नए, बीजेपी ने जिनको खड़ा करने का सोचा था, घनश्याम शुक्ला, उन्हें मरवाया गया है। तो ये आरोप भी यहाँ पे लगते हैं, खुद की पार्टी इनके ऊपर आरोप लगाती है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। इसी बीच 2004 का एक और किस्सा बेहद ज्यादा मशहूर है। हुआ क्या था कि उस समय की मुख्यमंत्री थी मायावती उत्तर प्रदेश की। तो मायावती बहुत समय से ये कह रही थी कि गोंडा के लिए, उत्तर प्रदेश में गोंडा के, फैजाबाद, अयोध्या के लिए, यहाँ के लिए कुछ करेंगे। तो इसी के तहत वो एक सभा करती है, वहां पे ऐलान करती है कि गोंडा का अब नाम चेंज किया जाएगा। लोगों को लगा था कि कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी, कुछ नया डेवलपमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे मायावती ने कहा कि यहाँ पे गोंडा का अब नाम चेंज किया जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी भाजपा में से निकल के, वहां पे उस पूरे क्षेत्र में से निकल के बृजभूषण शरण सिंह अकेले आदमी थे जो आके इस पूरे सीएम के खिलाफ, उस समय मायावती क्योंकि सीएम थी, सीएम के खिलाफ आके यहाँ पे खड़े हो गए। उन्होंने ये बकायदा कहा था कि कुछ भी हो जाए, अपनी आखिरी सांस तक मैं गोंडा का नाम चेंज नहीं करने दूंगा। और उसके बाद लंबा एक आंदोलन किया, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। सड़कों पर करीबन हजारों लोग, करीबन 10-10 हजार लोग सड़कों पर उतर आए थे इनके समर्थन में और मायावती के विरोध में। और ये ऐसा एक आंदोलन इन्होंने यहाँ पे कर दिया था, एक इतनी बड़ी पहुंच, एक इतनी बड़ी रसूख इनका था कि मायावती को अपना पूरा, एक सीएम को अपना पूरा डिसीजन वापस लेना पड़ा नाम चेंज करने का। ये होता है।
तो ये 2004 इनके लिए एक तरह से ऐसा साल था जिसमें इनके ऊपर एक आरोप भी लगा घनश्याम शुक्ला की जो मौत हुई थी उसका। उसके बाद में इन्होंने मायावती को चैलेंज किया और ये इनके लिए एक और झटका लेकर आता है इस साल 2004 ही, जब बृजभूषण के 23 साल का जो इनके जो लड़के थे शक्ति भूषण सिंह, तो शक्ति सिंह की यहाँ पे शक्ति सिंह ने सुसाइड कर लिया। और हुआ क्या कि जो बृजभूषण का जो घर था नवाबगंज में, जो इनका पैतृक घर था, वहां पे एक पिस्टल से अपने खुद को उन्होंने गोली मार ली शक्ति सिंह ने, जो इनके बेटे थे बृजभूषण के, और उन्होंने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया। और बाकायदा उसके बाद एक नोट वहां से जो मिला था, जो बाद में मीडिया में भी आया, कई न्यूज चैनल्स ने चलाया, उस नोट में ये लिखा हुआ था कि ये जो हत्या, जो अपना सुसाइड जो इन्होंने किया है वो बृजभूषण की वजह से किया है। इस तरह से उन्होंने अपने फादर को, अपने पिता को उसमें ब्लेम किया था, बताया था कि उनका जो एक सेल्फिश एटीट्यूड है उसकी वजह से यहाँ पे वो अपनी खुद की जान ले रहे हैं। तो ये चीजें सामने आई। इसके बाद में होता क्या है कि एक बड़ा झटका जब इनको लगा इसके बाद यहाँ पे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी से भी राजनीतिक तरीके से भी इनको झटका लग चुका था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी खुद विरोध में एक तरह से इनके चलने लगे थे उस समय। तो यहाँ पे अगला जो चुनाव आने वाला था 2008 का, 2008 में चुनाव से पहले ही बृजभूषण शरण सिंह भाजपा को छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे भाजपा छोड़ते हैं, उसके बाद सपा में शामिल हो जाते हैं। सपा में यहाँ पे शामिल हुए और 2009 में उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से, तो केसरगंज सीट से यहाँ पे सपा के टिकट पर ये चुनाव लड़े और उसके बाद जीत भी गए। क्योंकि जैसा आपने आपको बताया कि इस तरह की उनकी एक रसूख, एक दबदबा है, रुतबा है कि वो अपने नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, उन्हें किसी पार्टी के टैग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें केसरगंज सीट से सपा की तरफ से चुनाव जीतते हैं, भाजपा को इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब जब ये सपा में आ गए तो यहाँ पे इनका जो एक मित्रता थी, जो इनके पहले के मित्र थे रविंद्र सिंह, जिनकी मौत हो गई थी, तो उनके जो भाई थे छोटे पंडित सिंह, क्योंकि उस समय एक बड़े नेता थे, और पंडित सिंह के ऊपर जो हमला हुआ था उसका भी इल्जाम इनके ऊपर लगा था बृजभूषण के ऊपर। लेकिन जब क्योंकि दोनों ही सपा में आ गए तो दोनों को लगातार साथ में देखा गया, कई बार इनके जो संबंध थे वो भी अच्छे दोबारा से बनने लगे। और उसके बाद में कई बार ऐसा देखा गया कि मीटिंग्स में भी जो डिसीजन होते थे दोनों उस पर साथ में अपनी राय रखते थे, एक सहमति दोनों की साथ में रहती थी। तो ये सब चीजें लगातार चलती हैं इस समय। अब यहाँ पे 2011 आता है। 2011 में इन्हें पहली बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया जाता है बृजभूषण शरण सिंह को। सपा में थे 2011 में रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं भारत की। और इसके पहले भी करीबन 3 साल तक ये जो WFI है उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। तो यहाँ पे ये पहली बार 2011 में प्रेसिडेंट बनते हैं WFI के, और उसके बाद लगातार करीबन 3 साल तक, मतलब आज तक ये लगातार उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हुआ क्या यहाँ पे कि 2014 के जो चुनाव थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी जीत के साथ में देश में सरकार बनाई और भारत के प्रधानमंत्री बने, तो 2014 के चुनाव से पहले बृजभूषण को कांटेक्ट करती है भाजपा यहाँ पे दोबारा उनसे कांटेक्ट करती है, और डायरेक्ट इस बार मीटिंग जो थी वो नरेंद्र मोदी के साथ में थी। मोदी जी के साथ में यहाँ पे मीटिंग होती है, और इसके बाद मोदी जी खुद इनसे कहते हैं कि आप भाजपा में यहाँ पे आइए, इस सीट से अपना चुनाव लड़िए दोबारा से। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि इन्होंने बताया मोदी जी को कि जिस वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ी थी, तो ये इतनी बड़ी वजह थी जो इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था घनश्याम शुक्ला की जो मौत हुई थी उसका, और अटल बिहारी वाजपेयी खुद इनसे विपरीत चले गए थे, इनके विरोध में चले गए थे। तो यहाँ पे मोदी जी ने बताया भी, कहा भी कि आप उस समय अगर मुझे बताते तो हो सकता है मैं कुछ कर सकता। तो इन्होंने उनसे कहा, मोदी जी से, बृजभूषण शरण सिंह ने, कि आप भी उसमें कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय खुद अटल बिहारी वाजपेयी विरोध में आ गए थे, वो विरोध में खड़े हो चुके थे। तो खैर ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन इसके बाद में मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इन्हें कहते हैं 2014 में कि आप झांसी जाइए, झांसी में जाके अमित शाह से मिलिए। तो अमित शाह से इनकी मीटिंग होती है। उसके बाद बाकायदा इनको बीजेपी में इनकी एंट्री कराई जाती है बृजभूषण की। दोबारा से अब ये बीजेपी में आते हैं, और एक बार फिर से बीजेपी में आने के बाद में 2014 का चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद की कहानी ये है कि 2014 और 2019 लगातार ये भाजपा से सांसद है। अब ये जो चुनाव था 2014 का, इसमें इनके विपक्ष में, जो इनके अपोजिट में जो खड़े हुए थे कैंडिडेट, वो दोबारा से पंडित सिंह थे। पंडित सिंह फिर से यहाँ पे खड़े होते हैं, उन्हें टिकट मिला इस सीट से, केसरगंज सीट से। तो केसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा से खड़े हुए थे बृजभूषण शरण सिंह, और सपा की तरफ से खड़े हुए थे एक दिग्गज नेता पंडित सिंह।
यहाँ पे जब काउंटिंग शुरू होती है तो काउंटिंग में कई घंटों तक शुरुआती पंडित सिंह बृजभूषण शरण सिंह से बहुत ज्यादा आगे चल रहे थे। लगातार उनके जो वोट थे वो इनसे कई ज्यादा आगे थे और उनके जो समर्थक थे पंडित सिंह के, उन्होंने लड्डू बंटवाना, मिठाई बंटवाना भी शुरू कर दी थी। लेकिन वो लहर कुछ ऐसी थी नरेंद्र मोदी की 2014 के चुनाव की कि उस लहर में ये बृजभूषण शरण सिंह पंडित सिंह को हरा देते हैं और ये वहां पे चुनाव जीत जाते हैं। तो अब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, एक सांसद बन गए, दोबारा से फिर से सांसद बने 2014 में। उसके बाद इस समय WFI के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। इनकी जो वाइफ है, जो इनकी पत्नी है केतकी देवी सिंह, वो भी गोंडा जिला पंचायत की प्रेसिडेंट थी। जो इनके लड़के थे दूसरे प्रतीक सिंह, तो प्रतीक भूषण सिंह भी यहाँ पे गोंडा सदर से MLA। सब कुछ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो इनकी फैमिली है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में आ गई, सांसद हैं, WFI के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे ये लगातार सुर्खियों में आना शुरू करते हैं 2021 से। 2021 में झारखंड के रांची में एक अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप थी। तो इस चैंपियनशिप में यहाँ पे एक कैंडिडेट ऐसा था जिसको कुछ शिकायतें थी, तो उसने ऑर्गेनाइजर्स से पहले कहा कि उसको खेलने नहीं दिया जा रहा अंडर 15 में। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे नहीं खेलने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो यही शिकायत लेके उस चैंपियनशिप में मंच पर बैठे बृजभूषण शरण सिंह के पास में चला गया। और इसके बाद ये वीडियो जो था वो पूरे भारत में, पूरे देश में वायरल हुआ कि जब उसने ये शिकायत अपनी बृजभूषण शरण सिंह को बताई है तो वहां पे इन्होंने उसको लगातार 2-3 थप्पड़ मारे, उसे चांटे मारे। और एक एथलीट को आप फील्ड पर, उसको आप कितनी उससे मेहनत करा लीजिए, उसे वहां पे कुछ भी उसकी मेहनत के लिए, उसके गेम के लिए कह दीजिए, वो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मंच पर एक एथलीट को थप्पड़ मार रहे हैं या किसी को भी थप्पड़ मार रहे हैं, तो ये उसके लिए, उसके खुद के मान सम्मान के ऊपर, उसकी पूरी एक जो स्पिरिट होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तरह से धब्बा लग जाता है, उसके ऊपर बहुत उसको अटैक करती है ये चीज। तो यहाँ पे इनका ये वीडियो जब वायरल हुआ तो कई इनकी यहाँ पे निंदा होती है। इन्हें कई लोगों ने बोला कि ये गलत है, एक प्रेसिडेंट अगर ऐसा कर रहा है तो फिर बाकी एथलीट्स का क्या होगा। यहाँ पे इसके बाद में 2022 अगले ही साल फिर से ये सुर्खियों में आए और इस बार देखा गया कि ये अपनी पूरी जो पार्टी है भाजपा, उसके विपक्ष में जाके फिर से खड़े हो गए, उसके विरोध में खड़े हो गए एक तरह से। क्योंकि हुआ क्या था यहाँ पे कि 2022 में महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता राज ठाकरे ने ऐलान किया, ये बोला कि अयोध्या में राम मंदिर में आएंगे, वो राम मंदिर आएंगे, अयोध्या आएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अयोध्या के उस समय के जो सांसद थे लल्लू सिंह, 2022 में लल्लू सिंह ने भी खुद ये कहा कि उनका स्वागत है, अगर राज ठाकरे यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल स्वागत है। CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जो विरोध में था राज ठाकरे के। लेकिन यहाँ पे पूरी पार्टी से, पूरी लीग से अलग हटके बृजभूषण यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और ये यहाँ पे खड़े होते हैं इस तरह से, ये बताते हैं कि अगर राज ठाकरे यहाँ पे आए तो उन्हें यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा अयोध्या के अंदर, उन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो पहले वो उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से माफी मांगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने इन्हें प्रताड़ित किया है, जिन्हें उन्हें परेशान किया है यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को, उनसे पहले माफी मांगी जाए, इसके बाद इन्हें यहाँ पे घुसने दिया जाएगा। तो एक ये चीज देखी गई यहाँ पे कि राज ठाकरे के विरोध में पूरी तरह से अपने भाजपा से भी हटके बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पे खड़े हो गए थे। और ये कई बार ऐसा कर चुके थे कि एक अपनी पार्टी से हटके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ा रुतबा और बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बाहुबली नेता माने जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे 2023 में जो हुआ, उसने बृजभूषण शरण सिंह को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां पे उनके सामने कोई रास्ता दिखता नहीं है, एक तरह से जहां पे आर्या पार की स्थिति है। हुआ ये कि 2023 जनवरी में आरोप लगना शुरू होते हैं और ये आरोप लगाए गए भारत के बहुत बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा, रेसलर्स के द्वारा। यहाँ पे आरोप लगते हैं इनके ऊपर कि बृजभूषण शरण सिंह ने, WFI के प्रेसिडेंट ने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, यौन उत्पीड़न किया है एथलीट्स का, जो फीमेल एथलीट्स हैं उनका, और उसमें माइनर भी शामिल है, जो माइनर लड़कियां हैं, जो माइनर एथलीट्स हैं वो भी शामिल है। बताया गया कि ऐसे 15 इंसिडेंट हैं, ऐसे 15 इंसिडेंट्स हुए हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के, और 10 बार करीबन ऐसा हुआ है जिसमें गलत तरीके से टच करना, गलत जगह हाथ लगाना, मोलेस्टेशन करना, घूरना, इस तरह के तमाम सारे आरोप
बॉडी पर अलग अलग जगह हाथ लगाना, इस तरह के आरोप यहाँ पे उनके ऊपर लगाए गए। जो रेसलर्स थे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो था वो जनवरी में पहले शुरू किया, जनवरी 2023 में, लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से, WFI की तरफ से ये बोला गया कि इस पर जल्दी से जल्दी कुछ किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में हुआ यहाँ पे ये कि जब कुछ किया नहीं गया, 2-3 महीने कुछ नहीं हुआ, तो अप्रैल 2023 23 अप्रैल को यहाँ पे रेसलर्स जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर बैठ गए। और प्रोटेस्ट पर ये लगातार उसके बाद बैठे रहे। दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने इनके साथ में सलूक अच्छे से नहीं किया, बदसलूकी की। इसके चलते रेसलर्स ने अपने जो मेडल्स थे उन्हें गंगा में बहाने का जो एक ऐलान था वो कर दिया। लेकिन उसके बाद में रेसलर्स ये बताते हैं, जो इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये लोग ये बताते हैं कि ये जो गंगा में अपने मेडल्स को बहाने का जो डिसीजन था वो इसलिए इसको टाल दिया क्योंकि बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स का फोन आ गया था। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जल्दी से जल्दी कुछ करेंगे और कुछ समय हमें चाहिए इसके लिए। तो इसके चलते इन्होंने यहाँ पे ये अपने मेडल्स बहाने का जो इनका निर्णय था, डिसीजन था, इसको भी नहीं किया। इसके बाद में हालात कुछ ये बने कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री भारत की नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो हमारे भारत के एथलीट्स हैं, जो हमारे पहलवान हैं, वो पुलिस की यहाँ पे लाठियां खा रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। ये जो मामला है ये लगातार अभी तक चला आ रहा है, इसमें अभी तक एक भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कहना है, उनका ये आरोप है कि भाई ये जो रेसलर्स हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये जो लॉज हैं वुमेन के लिए, इसको गलत तरीके से इसका मिसयूज यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ में WFI का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हमारी फेडरेशन के अंदर एक पॉश कमेटी है, एक बाकायदा इसके लिए उत्पीड़न के लिए कमेटी बनाई गई है कि अगर किसी का यौन उत्पीड़न हो रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, तो वो वहाँ पे उसकी शिकायत करे। तो WFI का ये कहना है कि अभी तक शिकायत क्यों नहीं की गई। और उनका ये भी बताना है कि साक्षी मलिक, जो एक बहुत बड़ी मेन प्रोटेस्टर है इसमें, इस पूरे आंदोलन में, साक्षी मलिक खुद उस कमेटी की सदस्य हैं। WFI ने कहा है कि साक्षी मलिक खुद वहां पे उसकी सदस्य हैं। अगर ये सब चल रहा था तो पहले उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई, पहले ये लोग सामने क्यों नहीं आए। तो WFI ने यहाँ पे एक दावा किया है कि ये जो सारे एथलीट्स हैं, ये हरियाणा से आते हैं, एक ही स्टेट से आते हैं, और यहाँ पे ये किसी एक अलग अपने पर्सनल मकसद के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरा आंदोलन है, क्योंकि आने वाले समय में WFI के जो चुनाव हैं वो भी होने वाले हैं। तो इस तरह से लगातार ये प्रोटेस्ट अभी भी यहाँ पे जारी है, चल रहा है। रेसलर्स ने ये भी कहा कि ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उस पर ब्रजभूषण ने जवाब दिया कि आप मेरा नार्को टेस्ट बिल्कुल करा लीजिए, लेकिन उसके बाद विनेश फोगाट का, बजरंग पूनिया का, साक्षी मलिक का, इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो लगातार ये रेसलर्स और ब्रजभूषण के जो लड़ाई है लगातार चली आ रही है। इसमें जो भारत की एक बहुत बड़ी एथलीट है PT उषा, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने सामने आके कहा कि ये जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। ये एक तरह से जो डिसिप्लिन है एथलीट का, ये उसकी इमेज को, एक स्पोर्ट्स की इमेज को भारत में टार्निश कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। तो खैर ये सब चीजें लगातार चल रही हैं, लेकिन भारत के अंदर स्पोर्ट्स हाल फिलहाल में तेजी से अब बढ़ना शुरू हुआ है। आप ये देखिए कि हमारे एथलीट सब वो दौर आ गया है जब ओलंपिक्स में मेडल लाना शुरू कर चुके हैं। हमारे पास सिल्वर आ रहा है, ब्रॉन्ज आ रहा है, एशियन गेम्स आगे आने वाले हैं, ओलंपिक्स आने वाला है। ये समय वो आ चुका है कि जब हमारे एथलीट्स को प्रैक्टिस यहाँ पे करनी चाहिए, आगे आने वाले गेम्स में किस तरह से मेडल भारत के लिए लाए जाएं, वो यहाँ पे उस पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार को भी यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए, WFI को यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि अगर इस पूरे आरोप में ब्रजभूषण आरोपी निकलते हैं तो उन्हें सजा दी जाए, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है तो जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। जो कमेटी बैठी है वो इसकी एक तरह से जल्दी जो जांच है वो करे, क्योंकि इस पूरे इवेंट से, इस पूरे आंदोलन से भारत के अंदर जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा है, उसको बहुत ज्यादा उसकी इमेज जो है वो टार्निश हो रही है, खराब हो रही है, खत्म हो रही है। हमारे आगे आने वाले जनरेशन के जो एथलीट हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, मिडिल क्लास फैमिली की, किसी भी तरह के परिवार से आने वाली लड़कियां, कोई माँ बाप अपनी बच्ची को क्यों भेजेंगे अगर इस तरह के आरोप WFI के प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए जाएंगे? तो कोई माँ बाप अपनी बच्ची को, चाहे वो कितना भी अच्छा खेलती हो, उसको क्यों ही किसी स्पोर्ट्स में भेजेंगे? तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इस पूरे आंदोलन को और इस पूरे मामले पर सरकार, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री
यहाँ पे बहुत तेजी से इस पर काम करें और जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स के ऊपर बात आती है तो फिर ये सारे स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं और इसके बाद ये जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बहुत ज्यादा खत्म करता है। उम्मीद है आपको ये पूरा एपिसोड पसंद आया होगा और ये जो सारे हमारे जो हमने फैक्ट्स इसमें बताए हैं, जो सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, इसका पूरा सोर्सेस का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आगे आने वाले एपिसोड के लिए तमाम सारे अपने टॉपिक्स आप बताते रहिए, हम आपके लिए और भी टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।